टुडे वी स्टार्ट चैप्टर 3 सप्लीमेंट्री ईश्वरन द स्टोरी टेलर। यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर ईश्वरन है और ये हमें स्टोरी जो चैप्टर है स्टोरी सुनाता है। कैसे सुनाता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाई यंग मैन। ये जो स्टोरी है वो सुनाई है गणेश ने और वो एक बहुत यंग मैन है और महिंद्रा के थ्रू। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फिल्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर एट वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट। अब वो जूनियर था तो उसे ये काम था कि वो कंस्ट्रक्शन साइट हो गया, फैक्ट्री हो गया, ब्रिजेस हो गया, डैम हो गया, सो ऑन। महिंद्रा जॉब वॉज टू कीप एन आइज ऑन द एक्टिविटी एट द वर्क। और उसका काम ये था कि जो एक्टिविटी जो लोग काम कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ। अब उसे ऐसा नहीं था कि एक दिन इधर तो दूसरे दिन उधर, ऐसा मतलब चेंज होना पड़ता था। उसे हर जगह जाना पड़ता था जहाँ उसे बोलो वहाँ पे जॉब के लिए। ऑर्डर बाय द हेड ऑफिस, वो ऑर्डर था हेड ऑफिस का। फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू हर रेलवे ब्रिज, उसे रेलवे ब्रिज भी जाना पड़ता, कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ भी जो काम होता था वहाँ पे उसे जाना पड़ता था। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर। ही वॉज अ बैचलर, मतलब बिना शादीशुदा था वो, शादी नहीं की थी उसने। बैचलर मतलब शादी नहीं की थी। हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड ऑफ ऑड कंडीशन। अब वो उसकी जो भी नीड्स थी, जो उसकी ज़रूरत थी वो बहुत सिंपल सादी थी और वो अपने आप को कहीं भी एडजस्ट कर लेता। ऑड कंडीशन मतलब कैसी भी परेशानी हो उसमें वो अपने आप को एडजस्ट कर ही लेता था। वट एवर इट वॉज एन इल इक्विपाइड सर्किट हाउस और मेक शिफ्ट कैनवास। अब सर्किट हाउस जब वो बाहर जाता था तो उसे एक वो शिफ्ट कैनवास का टेंट लगाना पड़ता था, तो उसमें भी वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। इन द मिडल ऑफ द स्टोन क्वेरी, उसे कहीं भी ले जा सकता है। बट वन एज ही हैड वॉज हिज कुक ईश्वरन, और उसके पास उसका कुक था ईश्वरन। द कुक वॉज क्विट अटैच्ड टू महिंद्रा एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेरेवर ही वॉज पोस्टेड। अब वो जो कुक था वो उससे बहुत ज़्यादा अटैच था महिंद्रा से और वो फॉलो करता था जो जो वो उसे बोलता था और जहाँ भी वो जाता था उसके साथ जाता था। ही कुक्ड फॉर महिंद्रा, वॉश्ड हिज क्लोथ एंड चैटेड अवे विथ हिज मास्टर एट नाइट। अब वो उसके लिए खाना भी बनाता और कपड़े भी धोता और उससे बातें भी करता रात को। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनकोड ऑन वेराइड सब्जेक्ट। मतलब ऐसा है कि वो जो स्टोरी सुनाता था इसमें मतलब कोई भी टॉपिक पे वो स्टोरी सुना देगा। एनडोट मतलब होता है कि कोई भी सब्जेक्ट उसे दे दो, कोई भी टॉपिक दे दो, वो उस पर कहानी सुनाएगा। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट। ईश्वरन के पास एक अमेजिंग कैपेसिटी थी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल, मतलब वो जब उसे वेजिटेबल नहीं होती थी तो वो उस टाइम पे वेजिटेबल अवेलेबल करवा देता था। एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट, वो खाने की सब चीज़ें बना देता था। सीमली आउट ऑफ नाउ वेयर इन द मिडल ऑफ अ डेसर्ट लैंडस्केप विथ नो शॉप विजिबल फॉर माइल अराउंड। एक ऐसी जगह पे वो रुके थे जहाँ पे दूर दूर तक दुकान नहीं थी, बहुत दूर दूर तक। फिर भी वो ही कुड मिरेकुलसली कॉन्ज्योर अप द मोस्ट डिलीशियस डिशेस। वो ऐसी इतनी मिरेकल वाली मैजिक वाली डिशेस बनाता था, बहुत टेस्टी बनाता था। मेड विथ फ्रेश वेजिटेबल, जहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल नहीं होते तो वहाँ पे वो फ्रेश वेजिटेबल की सब्जियाँ बना के विद एन एनहार 1 घंटे के अंदर अंदर रेडी कर देता था। और अराइविंग एट द जिंक शीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस। जिंक शीट होता है जो कैनवास होता है, उसके जो उसके लिए टेंट बनाते हैं उसे जिंक शीट शेल्टर बोलते हैं, जो कहीं भी अवेलेबल हो, कहीं भी ले जाया जा सकता है। महिंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जो महिंद्रा है वो जल्दी उठ जाता है सुबह एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। फिर अपने काम पे जाता है ब्रेकफास्ट करने के बाद में। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विथ हिम, फिर कुछ बना हुआ खाना लेके जाता है विथ अपने साथ में। और मीनवाइल ईश्वरन वो टाइडी अप द सेड में बहुत अच्छे से वो नहाता भी है। वॉश द क्लोथ, फिर वो सब कुछ साफ कर देता है। फिर बाद में वो उसके कपड़े क्या कहते हैं समेटता है, धोता है। एंड हैव अ लेजरली बाथ, और वो ऐसे नहाता है
जैसे उसके पास बहुत सारा टाइम हो, परसुइंग सेवरल बास्केट ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, और बहुत सारी जो बकेट होती है, पानी की बाल्टी जो होती है, वो अपने सर पे डालता है। एंड मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, मटरिंग मतलब जो बोलते हैं ना, प्रेयर हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो वो बहुत सारी प्रेयर एक साथ में बोलता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, फिर उसके बाद में वो लंच करके आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद में, ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, फिर सोने से पहले वो एक बार बुक रीड करता था। वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल ट्रेलर, वो तमिल की बुक पढ़ता था। रनिंग 200 ऑफ पेजेस, 100 पेजेस होते होंगे उसमें। इट इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस, उसके अंदर इमेजिनेटिव हम इमेजिन करते हैं, वैसे वैसे डिस्क्रिमिनेशन थे वहाँ पे। एंड नरेटिव फ्लरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन थ्रॉल, हिज ओन डिस्क्रिप्शन वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर दैट ही रीड, अब जो उसके वर्ड्स थे वो खुद तमिल में हुआ करते थे। वैन ही वॉज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट, वो कोई भी छोटा सा इंसिडेंट होता था ना, ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस एंड अ सरप्राइज एंडिंग इन टू द अकाउंट, उसे है ना एकदम सस्पेंस में डाल देता है कि अभी ऐसा होगा, सरप्राइज, एकदम से सरप्राइज होता है उस टाइप का, ये सस्पेंस डाल देता है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अप्रोटेड ट्री ऑन द हाईवे, उसका कहना का मतलब होता है कि वहाँ पे एक पेड़ गिरा हुआ है हाईवे पे। ही वुड से विथ आईब्रो, फिर इतने सिंपल से नहीं बोलता है, वो अपने आईब्रो को ऊपर करके सुइटेबली आर्च्ड एंड हैंड हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक गेस्चर, और उसके हाथ एकदम ड्रामेटिक मोड में होते हैं, और वो बोलते हैं कि द रोड वॉज डेजर्टेड, मतलब एकदम सुनसान थी। डेजर्टेड का मतलब होता है एकदम सुनसान थी। एंड आई वॉज ऑल अलोन, और मैं वहाँ पे एकदम अकेला था। सडनली आई सपोर्टेड समथिंग, तो उसने बोला कि मुझे कोई दिख नहीं रहा था वहाँ पे। दैट लुक लाइक एन एनॉर्मस बशी बेस्ट लाइंग स्प्रेड अक्रॉस द रोड, बोलते कि एक राक्षस वहाँ पे रोड पे सो रहा है। आई वॉज हाफ इंक्लाइंडेड टू टर्न होम बैक, मेरा आधा मन था कि मैं वापस चला जाऊँ। बट एज आई कम क्लोजर आई सो दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, जब मैं उसके पास गया तब देखा कि ये तो एक पेड़ है। विथ ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, एकदम सूखी हुई ब्रांचेस के साथ में। महिंद्रा वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ, और महिंद्रा अपने आप को एकदम स्ट्रेच, एकदम कंफर्टेबल होके हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन टेल अनक्रिटिकली, अब वो एकदम अपने आप को स्ट्रेच कर लेता था कैनवास चेयर पे, और जो ईश्वरन था वो जो उसे कहानी सुनाता था उसे बड़े आराम से सुनता था। The place I come from is a famous for timber, ईश्वरन would begin, जो वहाँ से जिस प्लेस से वो आए थे वो उसका नाम था टिम्बर। ईश्वरन would begin, there is a richly wooden forest all around, एक जो लकड़ियों का फॉरेस्ट होता है, जंगल होता है, वहाँ पे वो पहुँचे। द लॉग्स आर होल्ड एंड द लॉरीज बाय एलिफेंट, जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं उसे जब लेके जाते हैं ना, उसे बोलते हैं लॉग्स। They are hug well-fed beasts. When they turn wild, even the most experienced mohoth beast, मतलब वो होता है, उसका मतलब वाइल्ड का भी मतलब वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, उसे बोलते हैं। एंड आफ्टर दिस प्रोलोग ईश्वरन वुड इज नॉट एबल टू ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू अ एलोबरेट एंड कोडेट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, और फिर वो जो स्टोरी सुनाता था उसमें कुछ ना कुछ इन्वॉल्व करता था, तो उसने इन्वॉल्व किया एक एलिफेंट को। वन डे अ टस्कर एस्केप, टस्कर का मतलब भी एक एलिफेंट ही होता है। एस्केप फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, टिम्बर यार्ड मतलब जहाँ पे जो रखा जाता है एलिफेंट्स को, वहाँ से वो भाग गया। एंड बिगिन टू रोम अबाउट स्टैम्पिंग ऑन बशेस, फिर वो भागने लगा। टेयरिंग अप वाइल्ड क्रिप्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट वेल, यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव व्हेन इट गॉज मैड, फिर उसने बोला कि ये जो एलिफेंट था वो पागल हो गया था, एंड जितने भी ब्रांचेस थे, पेड़ थे, वो सब उखाड़ दिए। और सर आपको पता है क्या, जब एक एलिफेंट पागल हो जाता है तो वो कैसे बिहेव करता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी, अब फिर जो ईश्वरन था वो अपनी स्टोरी में खो जाता था,
और उसे एक्साइटमेंट होने लगता था उन स्टोरी में, खुद की स्टोरी में, दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट स्टैम्पिंग हिज फीट इन एम्बुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट। और वो जो ईश्वरन था वो फ्लोर पे खड़ा होके फिर बाद में जंप करता था और फिर वो एकदम अपना पैर जो होता था उसे ऐसा जोर से रख के बोलता था, एकदम जो पागल हाथी होता है उसकी एक्टिंग करता था। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट ऑफ आवर टाउन ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन मतलब जो ऐसा लगा के रखते हैं ना, लाइक तार टाइप का, वो वहाँ पे लगा था तो उसने वो तोड़ के जाला सा बना के रखते हैं ताकि कोई भी ऐसा बाहर ना जा सके एलिफेंट के लिए। तो वो तोड़ के ही वुड कंटिन्यू, फिर वो वहाँ से भाग के आया। इट केम इनटू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल सेलिंग फ्रूट मड पॉट एंड क्लोथ्स। फिर वो जब आया ना तो रोड पे उसने सब जितने भी स्टॉल लगे हुए थे फ्रूट्स के, पोट के, जो घड़े होते हैं या फिर दिए होते हैं उन सब के, वो तोड़ फोड़ दिया। और क्लोथ जो थे, कपड़े थे, वो फाड़ दिए। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन अ पैनिक। फिर वो जो लोग थे वो पैनिक हो गए थे, डर गए थे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वर चिल्ड्रन वर प्लेइंग ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल। अब जो बच्चे थे वो खेल रहे थे ब्रेकिंग द ब्रिक वॉल। फिर वो जो बच्चे खेल रहे थे ग्राउंड में, तो वो जल्दी से जाके क्लास में गए। ऑल द मतलब वो जो एलिफेंट था वो अभी जो ब्रिक होती है वो दीवार तोड़ के अंदर आ गया था। ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम। जो भी बच्चे थे वो क्लासरूम के अंदर गए एंड शट द डोर टाइट। और फिर एकदम जोर से गेट बंद कर लिया। और द बेस्ट grunted and wondered about pulling out the football goalpost tearing down the volleyball net। फिर उसने फुटबॉल जो गोल होता है वो तोड़ दिया और उसने टेरिंग डाउन सब तोड़ दिया। वॉलीबॉल का नेट होता है वो तोड़ दिया। किकिंग एंड फ्लटरिंग द ड्रम कैप फॉर वाटर। जो ड्रम होता है पानी रखा हुआ था उसमें, और उसने उसे किक करके उसे पिचका दिया था ना, प्रोटिंग द श्रब्स। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। जितनी भी टीचर थी वो स्कूल की छत पे पहुंच गए ऑफ स्कूल बिल्डिंग। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच द डिप्रेडेशन। हेल्पलेस वॉच मतलब वो एकदम वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो देखकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे ऑफ द एलिफेंट, उस एलिफेंट को। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड। The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared। ऐसा हो गया था कि कोई है ही नहीं। 2 मिनट पहले ऐसा शांत अच्छा सा माहौल था, फिर बाद में जब एलिफेंट आया तो एकदम ऐसा हो गया कि कोई है ही नहीं, एकदम सुनसान था। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम। अब वो बोलते हैं कि जब मैं उस टाइम पे जूनियर क्लास में पढ़ रहा था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा। सारा ड्रामा देख रहा था फ्रॉम द रूफ टॉप, छत से। आई डोंट नो वॉट कम ओवर मी सडनली। आई ग्रैब्ड अ कैन फ्रॉम द हैंड ऑफ one of the teachers and ran down the stairs and into the open. The elephant grunted and menacingly swung a branch of a tree which it held and it trunk। फिर उसने क्या किया, वो नीचे गया, ऊपर से भागता हुआ एक टीचर से एक स्टिक लेके, डंडी लेके, और फिर वो जो उसकी तरफ बड़ा ग्रॉन्टेड, एकदम चिल्लाते हुए, ग्रॉन्टेड मतलब एकदम स्वैग में वो अपने ऐसा चिल्ला के बोला, वो सा जो एलिफेंट की आवाज़ होती है उसमें बोला। और वो उसकी तरफ गुस्से से देखने लगा और फीट को एकदम जोर से मारा उसने अपने पैर को, किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट। फिर वो जो मिट्टी होती है वो छाड़ रहा था। पीपल वर वॉचिंग द सीन हाइप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स। वो ऐसा था कि है ना, पीपल से ऐसा लग रहा था कि लोग है ना उसको देख के हिप्नोटाइज हो गए थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइज। जो एलिफेंट था वो उसकी तरफ लाल आंखों से देख रहा था। रेडी टू रश टूवर्ड मी। वो उसकी तरफ भागने को दौड़ रहा था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक। जो उसकी सूंड थी उसने उठाया एंड ट्रम्पेटेड लाउडली एंड चिंगाड़ा मतलब जो एलिफेंट की आवाज़ होती है उसे बोलते हैं। एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स। फिर वो कैसे जैसे करके अपना ताकत लगा के वेक्ड इट्स थर्ड टनल ऑन द क्विक द बेस्ट लुक्ड टर्न फॉर अ मोमेंट।
मतलब उसने उसके पैर पे मार दिया, तो उसके वजह से देन इट शिवर्ड फ्रॉम द हेड टू फिट, वो पूरा कांपने लगा सर से लेके पूरे पैर तक एंड कोलैप्स, फिर वो वहाँ पे गिर गया। और यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मैं सेकंड पार्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जाके देख लेना और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।